हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम के 2019 के क्वेश्चन पेपर में मैट्रिसेस सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वेदर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर मल्टीपल सेलेक्ट हो या फिर आप कह सकते हैं कि चाहे सॉल्व करने वाले हो, यानी कि आपको आंसर निकालना हो, क्योंकि आईआईटी जैम में ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो जो भी इस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर पुट किए हैं। ठीक है, मैं इनका सोल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। सो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। और पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है? द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। मैंने आपसे कहा था कि आइगन वैल्यूज आप किसी भी एग्जाम में देखें, और यहाँ पर ये चीज मैटर नहीं करती दोस्तों कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, या आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, या नेट का क्वेश्चन आईआईटी जैम के एग्जाम में नहीं आ सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है, मैट्रिसेस आपने पढ़ा, अब इसका कोई भी क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आपको बस केवल प्रैक्टिस करनी है। तो सिर्फ लेवल देख के आपको ये नहीं कि मेरा तो ये एग्जाम नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, ऐसा नहीं करना है। आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या आया है आईआईटी जैम 2019 के क्वेश्चन पेपर में। द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल टू द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैट्रिक्स हमें दी हुई है, यहाँ पर इस मैट्रिक्स की जो भी आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, सिमिलर सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये ऑप्शन ए बी सी डी जो भी नीचे लिखे हुए भी मैं आपको दिखाता हूं, उसमें से कौन सा ऑप्शन, यानी कि कौन सी मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ए, यहाँ पर ऑप्शन ए बी और सी डी में लिखा है, इसमें से वो कौन सी मैट्रिसेस होगी जो सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज देगी, जो कि इस मैट्रिक्स से आपको मिलेगा। 1 2 4 3 इसकी एंट्रीज है। ठीक है, अच्छी बात दोस्तों क्या है ना, इस मैट्रिक्स में 2x2 की मैट्रिक्स है। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, ज्यादातर आइगन वैल्यूज वगैरह का जो क्वेश्चन है वो आसान आता है, नहीं 2x2 आपसे वो सॉल्व नहीं करा जाते। उन्हें ये नहीं देखना है कि आप प्लस माइनस अच्छा कर पाते नहीं कर पाते। ठीक है, किसी भी एग्जाम पेपर के सेटअप को करने वाले को ये पता है कि आप टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट या आईआईटी जेम या आईआईटी जेई का एग्जाम देना, देन यू विल बेटर नो हाउ टू प्लस और माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वो आपसे ये कराने वाले भी नहीं है। उनका आईआईटी की या किसी भी एग्जाम में किसी का भी ये एम नहीं होता एग्जाम सेटर का कि वो आपसे प्लस माइनस कराए। यानी आपको उसने कुछ कॉन्सेप्चुअल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अभी जब आप ये देख रहे होंगे तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे, है ना। ये सब करने के बाद फिर इसमें से चेक करेंगे। बट मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने कुछ थ्योरम्स और उसके स्टेटमेंट बताए हैं जिनका यूज करके हम बहुत जल्दी कुछ क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, 1 2 4 3। बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं यहाँ पर ए माइनस लैम्डा आई निकालूं। ठीक है, और फिर ए माइनस लैम्डा आई का मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूं, इसका डिटरमिनेंट लूं, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करूं और लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 निकालूं। लेकिन एक बात देखिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन इतना ही नहीं है, फिर आपको इन चारों ऑप्शन में भी यही चीज करनी पड़ेगी, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज दे रहा है इस मैट्रिक्स के साथ में, राइट। सो क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो जाएगा। बेशक आप इससे कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए जहां पर मैंने कुछ थ्योरम्स और स्टेटमेंट्स का एप्लीकेशन सिखाया हुआ है। उस वीडियो मैंने बताया है कि अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसके जो आइगन वैल्यूज हैं फ्रेंड्स, वो जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट मैं रिवाइज कराता हूं, आपको सुन लीजिए। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज जस्ट द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, यानी अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वेदर अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, तो उसमें जो भी उसके आइगन वैल्यूज होंगी, जो डायगोनल के एलिमेंट है वही उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। इट मींस वी डोंट नीड टू डू दीज स्टेप्स। ठीक, और मैंने आपको समझाया भी है उस वीडियो में कि आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए मुझे ये एंट्रीज दिखी और मुझे लग रहा है कि आसानी से मैं इसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैंने यहाँ पर एक रो ऑपरेशन लगाया दोस्तों, R2 के प्लेस पे मैंने R2 - 4 R1 किया है, यानी मुझे ये जीरो करना है। ठीक है, तो जब मैंने ये जीरो किया तो आप देखेंगे कि ये एक तरीके की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है।
2x2 ऑर्डर की। कैसी मैट्रिक्स बन गई है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर की, है ना। अब क्या 3x3 की होती तो भाई और एंट्रीज होती। अदरवाइज आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल के अंडर में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर ये है, इसके नीचे जीरो है। ये इसके बाद सेकंड डायगोनल एलिमेंट ये, इसके नीचे आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज एन 2x2 मैट्रिक्स, राइट। सो दोस्तों अब आप ये बताइए, अगर आपने अभी मैंने जो स्टेटमेंट आपको बताया उसके हिसाब से आप इसकी आइगन वैल्यूज क्या बता सकते हैं? डायरेक्टली आप कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, नाउ द मैट्रिक्स इज ए इज इन द फॉर्म ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड नाउ इट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो द आइगन वैल्यूज आर 1 and -5, बिकॉज ये क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। एंड आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने ये बता रखा है आपको। तो देखिए इसका यूज करते हुए मुझे तो अभी समझाना है। अगर आप सोचिए अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्वेश्चन को करते तो विद इन अ मिनट यू हैव डन योर क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट्स आइगन वैल्यूज क्या हो गई? 1 and -5, राइट। अब हमें उस सेट ऑफ उस मैट्रिक्स को ऑप्शन वाइज ढूंढना है, सर्च करना है, जिस आइगन वैल्यू जिस मैट्रिक्स में यही सेट ऑफ आइगन वैल्यूज मिल रही हो। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, आप बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं, और हर एक मैट्रिक्स को आप यही कर सकते हैं कि इसको क्या करिए, आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, जितने भी ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आप देखेंगे नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो है 1 4 2 3। ठीक है, इसमें भी आप रो ऑपरेशन लगाइए, R2 के प्लेस पर R2 - 2R1 कर देंगे तो ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। इसे जीरो करते ही आप देखिए ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। और ये जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वही क्या होंगे, इस मैट्रिक्स का सेट ऑफ आइगन वैल्यूज होगा। तो अब आप देख रहे हैं इसमें सेट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, 1 and -5, सेम द गिवन मैट्रिक्स। सो इस तरीके से दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में यही क्वेश्चन यही था हमसे जो पूछा जा रहा था, वो यही हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दी है उसकी आइगन वैल्यूज और जो है उसमें से कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है बाई ऑप्शन जिसकी सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने देखा मैंने मैट्रिक्स ए को किस तरीके से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना करके इजिली सॉल्व कर लिया। और अगर आपको चेक करना है तो आप इनमें से किसी और मैट्रिक्स बी सी और डी को कैसे चेक करेंगे? मैं यहाँ पर इसके नीचे अगर जीरो बनाना है तो मुझे 3 में कोई ना कोई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि 3 में मैं क्या करूँ, 4/3 कर दूं। 3 में जब मैं 4/3 करूंगा तब इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे जीरो बना पाऊंगा। और आपको दिख रहा है कि ये ऐसा करने से यहाँ पर 5 कभी भी नहीं बनेगा। इट मीन्स कि ये ऑप्शन पहले ही करेक्ट, सॉरी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 में 2/3 करना पड़ेगा, और यही चीज 4 में जब आप 2/3 करेंगे तो यहाँ पर आपका -5 बनेगा ही नहीं। इस वाली की तो बात ही मैं छोड़ रहा हूँ कि यहाँ तो 3 है, चलो 1 चाहिए, यहाँ पर बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन में आइए, यहाँ पर 2 है। आप देख रहे हैं R1 में 2 है और मुझे 1 चाहिए, तो मैं यहां से पहले इसको माइनस करूंगा। यानी कि आप देख रहे हैं, देखते ही पता चल रहा है कि हमारी सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इन तीन ऑप्शन में नहीं हो रही। अब मैंने ऑप्शन ए ही क्यों चेक किया? क्योंकि ऑप्शन ए मुझे बहुत इजीली लग रहा था कि रो ऑपरेशन से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात क्या थी, मुझे यहाँ पर 1 दिख रहा है, और जो गिवन मैट्रिक्स है आप देखेंगे वहां पर भी जो पहली आइगन वैल्यूज है, डायगोनल एलिमेंट है, वहां पर भी 1 है। तो मुझे ये इजी लगा, सबसे पहले मैंने इसी ऑप्शन को चेक कर लिया और मैं अपने आंसर तक पहुंच गया। ना ही मैंने डिटरमिनेंट निकाला, ना ही मैंने सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ा एक एक करके, और आपका आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज जाकर के प्रीवियस वीडियो को देखिए। वहां पर सिर्फ यही थ्योरम नहीं, ऐसी कई सारी थ्योरम्स और उनके स्टेटमेंट मैंने बता रखे हैं, समझा रखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और ये बहुत यूजफुल हो सकते हैं। आपके सामने आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर का एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, जहां पर ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया है आप देख रहे हैं। और जिसको अब इस थ्योरम का पता नहीं है तो वो एक एक ऑप्शन चेक करेगा, कर वो भी लेगा, लेकिन उसको करने में, इस क्वेश्चन को करने में 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे। और आप इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है, लेट P बी अ 4x4 मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये इतनी बातें लिख देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एक P एक मैट्रिक्स है दोस्तों, इजीली समझिए, लिखने की भाषा है बस, के लैंग्वेज है कि टफ बना देना, जिससे स्टूडेंट को ये लगे कि बहुत
बहुत टफ क्वेश्चन आया है। यानी सिंपल आप ये समझिए पी एक 4x4 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड इफ √2 + i is a root of characteristic polynomial of p and I be the 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो ये हो गया। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, पहले क्वेश्चन में कह क्या रहा है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। पी एक मैट्रिक्स हमारे सामने है, ठीक है, उसकी कोई एंट्रीज हमें नहीं दी हुई है, सिर्फ ये बता रहे हैं कि 4x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और उसकी एक आइगन वैल्यू हमें दी हुई है, कौन सी, √2 + i। ठीक है, आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक रूट है इसका, ठीक, √2 + i, और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं कि उनमें से कौन सा है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मतलब दोस्तों वही होता है कि आप पहले p - λi करते हैं इस तरीके से और एक इक्वेशन आती है, उसी को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जो इक्वेशन आती है वो सपोज ऐसी आएगी, λ⁴ λ³ इस तरीके से। फिर हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू जानते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ बन सकता है। सपोज मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर बना दिया, तो वही ये वाली कैरेक्टरिस्टिक रूट की इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है और हमें पता लगाना है इनमें से कौन सी करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है इस 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स की। अब यहाँ पर जो भी लोग पहली बार प्रिपरेशन कर रहे होंगे आईआईटी जैम की, या जिन्होंने अभी अच्छे से नहीं कॉन्सेप्ट पढ़े, तो उनको ये दिमाग में आ रहा होगा, एक तो पी एक मैट्रिक्स दी है 4x4 ऑर्डर की, ठीक है। 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स का ऐसे ही डिटरमिनेट करना कितना टफ पड़ता है, लेंदी हो जाता है। ऊपर से जो मैट्रिक्स दी उसकी एंट्रीज भी नहीं दी है, तो कैसे हम पॉलिनोमियल का इक्वेशन का पता लगाएंगे कि ये है। अरे भाई उसने कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, आपको सिर्फ वो देखना है। और मैं आपसे कहूंगा, देखिए यहाँ पर दिया है कैरेक्टरिस्टिक रूट दिया है, √2 + i इज एन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ p, ठीक है। तो आपको क्या है, बाय ऑप्शन ये चेक करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा किस एक इक्वेशन में को ये सेटिस्फाई कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक रूट। जैसे मैं आपसे कहूं, अगर x² - 6x एंड प्लस, सॉरी, x² - 6x नहीं करते हैं, 5x और +6 इज इक्वल टू 0 है दोस्तों, ठीक है। इट मींस कि यहां पर क्या होगा, इसका रूट क्या क्या होगा, x की वैल्यू 2 और 3, इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर इससे मान ले तो इसका रूट्स निकलेंगे, या आप कह दें जिसको कि इसके रूट्स अगर हम सॉल्व करें, फैक्टराइज करें, तो 2 और 3 आएगा। तो 2 और 3 अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इट मींस ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे मैं अगर 2 की वैल्यू रखती हूँ यहाँ पे तो 4, और 4 के बाद मैं इसे रखूंगा तो 2 10 एंड +6, आप देखेंगे -6 +6 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो गया, यानी 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें लगाना है फ्रेंड्स, कि अगर ये √2 + i जो कि दे रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रूट है, तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो जिस भी इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो वही चीज है, आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को ट्राई करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, कोई टाइम नहीं होगा, प्रेशर नहीं लेना है बस। आप देख रहे हो यहाँ पर P4 की बात हो रही है और p² की बात हो रही है, हर एक ऑप्शन में हो रही है। हर एक ऑप्शन देखिए, आप p⁴ और p⁴ निकालना ही निकालना पड़ेगा हमको, ये करना ही करना है, राइट। अब क्या करना है, तो हम क्या करें, पहले p⁴ यानी कि उस कैरेक्टरिस्टिक रूट को यहाँ पर रखेंगे तो उसकी पावर 4 होगा, यहाँ पर उसकी पावर 2 होगा, किसी भी इक्वेशन में देख लें। तो हम उस कैरेक्टरिस्टिक रूट की पावर 4 सॉल्व कर लेते हैं, उसकी पावर 2 सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें बाई ऑप्शन खुद से ये देखने लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ लैम्डा इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट देन इट मस्ट सेटिस्फाई then it must satisfy the characteristic equation। तो let us check option C। वैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन सी लिख दिया है, लेकिन आपसे मैं यही कहूंगा कि आपको तो नहीं पता ऑप्शन सी कौन सा है। भाई मैंने भी अपनी कॉपी पे पहले ऐसे ही किया कि मैंने हर एक ऑप्शन को चेक किया था, ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो गया। लेकिन मैंने अभी आपसे जो बात बोली कि आप पहले p⁴ निकाल लो और p⁴ निकाल लो, आपको आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। खैर अभी ऑप्शन सी हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी है p⁴ इज इक्वल टू 2p² - 9i। कैरेक्टरिस्टिक रूट हमारे पास क्या है,
√2 + i। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं और फिर राइट हैंड साइड निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो इट मीन्स कि यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है फॉर द मैट्रिक्स पी। तो पी की पावर 4 दोस्तों करेंगे तो √2 + i का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो √2 + i का स्क्वायर आप पहले करोगे तो आएगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, लेकिन ये मैट्रिक्स की बात है तो 1 नहीं लिखते हैं, 1 को क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी लिखते हैं। ये नॉर्मल आई है इमेजिनरी वाला, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला है। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर ये आई का स्क्वायर करोगे तो आप आई आएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 8 स्मॉल आई स्क्वायर, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2ab करेंगे तो आएगा 4√2i। स्क्वायर आपको पता है कैसे करना है। आई को एज इट इज लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर आई स्क्वायर, स्मॉल आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हम लोग जानते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा -8। -8 नहीं लिखेंगे, -8i लिखेंगे, क्योंकि 1 नहीं लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, +4√2i। तो मेरे पास ये आंसर बच के आया इतना, -7i + 4√2i। ओके, नाउ वी हैव टू चेक द राइट हैंड साइड। अब हम दोस्तों चेक करेंगे राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है। तो राइट हैंड साइड पे 2p² - 9i है। अब इसमें भी आप देखेंगे p² की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, i + 2√2i। ठीक है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, कभी भी मैट्रिक्स में 1 नहीं लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में i लिखते हैं, और ये इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसका क्या किया, इसमें बस 2 से मल्टीप्लाई करना, -9 करना, तो 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 2i, एंड यहाँ पर करोगे तो 4√2i स्मॉल आई। ठीक है, एंड -9, -9i और 2i सॉल्व होंगे तो -7i + 4√2i बचेगा। और आप देख रहे हैं यही वैल्यू हमारी एलएचएस में थी। तो इस तरीके से दोस्तों आप एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, यानी कि √2 + i जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट था वो ऑप्शन सी में दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस कि जो गिवन मैट्रिक्स है हमारी, उसको ऑप्शन सी में जो ऑप्शन दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन दी हुई है, वो उस मैट्रिक्स की, गिवन मैट्रिक्स की क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। रुकिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ अभी। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही तो आप इसे पॉज करके एक एक स्टेप को समझ भी सकते हो। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन सी जो है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट था, वो इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो गिवन 4x4 ऑर्डर की है, जो भी जिस ऑर्डर की भी मैट्रिक्स हमें गिवन हो दोस्तों, 4x4 ऑर्डर की है, तो उसको ये क्या हो जाएगा, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देते हैं और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये 2019 में जो 2 क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वन क्या है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स इसी तरीके से मैं सॉल्व करना है। मैं इसके बाद अभी 2020 और 21 के भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, एक दिन में एक वीडियो में आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन हो पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लेट 2019 का एक और क्वेश्चन, लेट m एंड n बी एनी टू 4x4 ऑर्डर मैट्रिसेस विद इंटीजर एंट्रीज सेटिस्फाइंग mn इज इक्वल टू दिस। हमें नहीं पता है कि m और n कैसी मैट्रिसेस हैं, मतलब उनकी एंट्रीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। ठीक है, थोड़ा ब्रॉड माइंडेडली इन क्वेश्चंस को करना होता है, और कई दरवाजे खोल करके हमें दिमाग के सोचना पड़ता है, बिकॉज इट इज एन क्वेश्चन ऑफ आईआईटी। लेकिन एक बात बताऊं, बहुत टफ नहीं आता है कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या आप अपने दिमाग में बनाए हुए जो मिथ हैं उनसे हट करके अलग तरीके से सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं। सिर्फ आईआईटी या गेट के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतनी चीज मैटर करती है, या मैं यूजीसी नेट की बात करूं या टीजीटी पीजीटी की बात करूं, सिर्फ आपको इतना आपका अप्रोच कैसा है, और ये अप्रोच आपका पूरे साल की जो आप पढ़ाई करोगे ना उससे आता है, एक दिन में नहीं आता है। तो यहाँ पर M एंड N ऐसी 2 मैट्रिसेस है हमारे पास, लेकिन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही, लाइक
एम एन यानी एम इंटू एन करते हैं तो 2 इंटू ये मैट्रिसेस दी हुई है, इसे सेटिस्फाई करते हैं। और फिर कह रहे हैं देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एम प्लस डिटरमिनेंट ऑफ एन इज इक्वल्स टू, ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था आईआईटी जेम 2019 के क्वेश्चन में। अब आपको लग रहा होगा मैं ऐसे कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जो दिया हो, आपको मैं बता रहा हूँ अभी 2022 का क्वेश्चन पेपर आने ही वाला है भाई, एग्जाम आने ही वाला है, बहुत पास है। जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए और जो दिया हो आप उसके साथ लड़ना शुरू कर दो। बिल्कुल वैसे ही जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे बचपन में ग्राउंड पर, तो क्या होता था कि भाई वैसे तो 11 लोग होने चाहिए, लेकिन आप गए और आपके पास, सोचिए आपके पास केवल 4 लोग हैं आपकी टीम में, तो आप उसी क्रिकेट ग्राउंड में जो मिलेगा उसको पकड़ के अपना आप 11 की टीम बनाएंगे और मैच खेलते हैं। ठीक है, आपको उस समय नहीं पता होता आप जीतेंगे हारेंगे क्या होंगे, है ना। लेकिन आप वहां पर, और ये जरूर दिमाग में आता है कि यार ऐसे कैसे जीतेंगे, मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप मैच छोड़ के नहीं आते। अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं और आप ग्राउंड पे गए तो आप कैसे भी करके क्रिकेट खेल के आने की ही कोशिश करेंगे। और उम्मीद तभी होती है जीतने की जब खेलना आप शुरू करेंगे, यानी खेले बिना तो आप जीत ही नहीं सकते ना। तो खेलिए क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को खेलते हैं। दोस्तों एम एन की वैल्यू ये दी हुई है, मैं आपसे कहूंगा कि अब आप कहेंगे सर एम एन कैसे निकालें, अभी मैं आपके सामने एम और एन निकालता हूं, देखिएगा कैसे। यहाँ पर देखिए एम एन इज इक्वल्स टू 2 इंटू इस तरीके का दिया हुआ है, मैंने इस 2 का स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अंदर जहां जहां भी 1 है वहां पर 2 हो जाएगा। अब बताइए एक चीज मुझे, कि क्या मैं इस मैट्रिसेस को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता जैसे मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर 2 था, मैंने यहाँ पर 1 किया, मैंने यहाँ पर 1 किया, एज इट इज एंट्रीज रखी। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे देखो तो करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट क्या है, 1 + 1 2, यहाँ पर 1 + 1 2, और जहां पर 0 वैसे आ जाएगा। इनमें से एक मैट्रिक्स को आप एम कह दीजिए और एक मैट्रिक्स को आप एन कह दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर हो सकती, उसने तो क्वेश्चन ने कहा ना एम एन कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं 4 × 4 ऑर्डर की, उसने हमें लिमिटेड किया ही नहीं कि आप ऐसा मत सोचो आप वैसा मत सोचो, आप कुछ भी सोचो, आप बस ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ। और आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करते हो तो ये एम एन इज इक्वल्स टू 2 ऑफ जो भी मैट्रिसेस दी उस कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। तो हमें तो वो चीज देखनी जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, जस्ट लाइक दैट। तो अब आप देख रहे हैं कि आप जब इस तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है तो आपके पास एम भी आ गया और आपके पास एन भी आ गया। अब अगर आप आईआईटी जैम के स्टूडेंट हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ तक देख रहे हैं कि एम और एन आ गया है, तो आपको डिटरमिनेंट निकालना बहुत अच्छे से आता है। तो मैं किसी एक का डिटरमिनेंट निकाल लूं क्योंकि दोनों ही मैट्रिसेस कैसी हैं, एक जैसी हैं। डिटरमिनेंट ऑफ एम एन मैंने निकाला हुआ है यहाँ पर। आप क्या करोगे, पहले 1 को लोगे तो 1 के सामने का आपका रो कैंसिल, 1 के सामने का कॉलम कैंसिल, तो ये इस तरीके की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, और फिर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होते हुए लास्ट वाला एलिमेंट जो 1 है यहाँ लोगे आप तो -1 होगा ये। और फिर ये फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये 0 1 1 0 0 1 एंड 0 0 0 ये आ जाएगा। अब ये आप देख लो डिटरमिनेंट ऐसा है कि यहाँ पर एक रो कंप्लीट 0 है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट टाइप की बन रहा है, अगर मैं इसमें रो ऑपरेशन लगा दूं आप डिटरमिनेंट सॉल्व भी कर सकते हो, आंसर यहाँ पर 1 आएगा। और ये डिटरमिनेंट ऑफ एम है। और अगर आप एन की भी सॉल्व करोगे तो यही तो सेम डिटरमिनेंट आएगा इनका, बिकॉज एम एंड एन आर द सेम मैट्रिक्स एज वी एज्यूम लाइक दैट। तो दोस्तों अब क्वेश्चन क्या रह गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एम प्लस एन। तो मैक्सिमम वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ एम की क्या आ रही है 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एन की क्या आ रही है 1। सो 1 एंड 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2, एंड 2 इज योर आंसर। अब वहां पर ऑप्शन नहीं दिए इसलिए मैंने ऑप्शन बोला नहीं, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो मैंने उसका आंसर आपको करके दिखा दिया, एक इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2019 के एग्जाम में आया हुआ एक और क्वेश्चन है। Let M be 3 × 3 matrix with real entries such that m square plus m plus 2i, where I denote the 3 × 3 identity matrix if alpha, beta, and gamma are the eigenvalues of m such that alpha, beta, gamma is equals to -4, then find alpha plus beta plus gamma is equal to what। देखिए इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो जब मुझे अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल्स टू -4 दिखा, तो हम सब ने एक चीज पढ़ रखी है कि जो आइगन वैल्यूज होती हैं उनका प्रोडक्ट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, राइट। तो मैं बहुत देर तक इसमें लगा रहा, फिर मुझे नहीं समझ में आया क्या करना है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने दूसरा अप्रोच
लिया तो उसमें मैंने देखा कि एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टू आई, और ये डेफिनेटली इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है। लेकिन मुझे ये लगा कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टू आई जैसी है इसकी, तो ये तो एक 3x3 मैट्रिक्स है। इट मींस कि इसकी वन ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 0। और अगर इसकी तीन में से एक भी आइगन वैल्यू 0 है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो बहुत देर सोचने के बाद दोस्तों, मैं थिंकिंग करने के बाद इस रिजल्ट पे पहुंचा। देखिए आईआईटी क्वेश्चन ऐसा ही होता है, कई अप्रोचेस आपको ट्राई करनी पड़ती हैं। अब मैं इस अप्रोच पे पहुंचा कि इन्होंने क्या किया, इनकी जो इक्वेशन होगी इस मैट्रिक्स की वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए थी। ठीक है, ए लैम्डा क्यूब प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ लैम्डा लिख दिया मैंने, एम एम स्क्वायर प्लस सी एम। ठीक है, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इनका कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी 0 के लिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि कोई भी आइगन वैल्यूज जो है, सॉरी, कोई भी आइगन वैल्यूज जो है वो 0 नहीं होगी। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू, कोई भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो अब ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए थी, लेकिन ये गिवन नहीं है। इट मींस क्या है, इट मींस कि इन्होंने आपको दिया क्या इक्वेशन है, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टू आई। यानी कि ये चाह रहे हैं, क्वेश्चन ये चाह रहा है कि आप ये सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, इनसे आप दो रूट फाइंड कर लो और तीसरा रूट आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लो। उन्होंने आपको मेन इक्वेशन ना देके उससे एक लोअर ऑर्डर की इक्वेशन दी है, क्योंकि अगर क्यूबिक इक्वेशन भी होती तो हम एक क्यूब फाइंड करके, एक रूट फाइंड करके उससे डिवाइड करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सेटर ने क्या किया, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और वो ये चाह रहा है कि आप इसको सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रूट मिल जाएंगे। और जब आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा तो आप अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -4 से आप गामा तो इजिली फाइंड आउट कर ही लोगे, और फिर तो ये खेल खेल रह गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करने के लिए। तो दिस इज द राइट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, फ्रेंड्स। तो अब इसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं, जो मैंने आपको बोला है यही मैं करने जा रहा हूँ आगे। ठीक है, किया हुआ मैंने। तो अब आप इस अप्रोच को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप, अगर मैं ऐसे नहीं बताता आपको तो आप सोचते कि यहाँ पर सर को आता नहीं है, और सर ने क्या किया कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस देखी और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस के मतलब सॉरी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस के लिए 2x2 ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर दिया और कह रहे हैं आंसर आ गया। तो इसका आंसर ये है कि क्वेश्चन सेटर ने ही आपके साथ थोड़ा सा आपकी मौज लेने की कोशिश की है, मैं कहूंगा कि उसने देखा, ये कोशिश किया है कि देखूं कितना आता है इस पर्सन को। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन। तो अब मैंने क्या किया, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टू आई इज इक्वल टू 0 में से मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने सीधाचार्य प्रोसेस से इसको सॉल्व किया है। तो ये -1 प्लस माइनस √7i/2 आया। तो आप प्लस और माइनस है तो एक को आप अल्फा बोल दीजिए, -1 प्लस √7i/2, एंड एक को बीटा बोल दीजिए, -1 माइनस √7i/2। ठीक है, ये अल्फा बीटा एंड मैंने बोल दिया इस अनदर रूट जो एक और बचा वो गामा है हमारा। ठीक है, बिकॉज एम इज अ 3x3 मैट्रिक्स। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। वी हैव अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -4। तो मैंने ये अल्फा की वैल्यू रखी, ये बीटा की वैल्यू रखी और ये गामा रखा और ये -4। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर समझते हैं तो आपको पता है ये ए और बी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, दैट मीन्स की ए स्क्वायर और जो अपॉन में 2 एंड 2 लिखा है इनका मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर में ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लग रहा है, और जब ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रोसेस के थ्रू मैंने -1 का स्क्वायर माइनस √7i का स्क्वायर कर दिया। जब आप इसके स्क्वायर को खोलेंगे और सॉल्व करेंगे दोस्तों इसे, तो सॉल्व करते करते आप देख रहे हैं मैंने गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आपको गामा मिल जाएगा, और जैसे ही आपको गामा मिल गया तो -2 देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। जब गामा मिल गया तो फिर दोस्तों में फाइंड आउट क्या करना था, क्या फाइंड आउट करना रह गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्वेश्चन ये था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था ये। तो बस अब अल्फा की वैल्यू रखी प्लस बीटा की वैल्यू एंड प्लस गामा। गामा -2 आ रहा है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 एलसीएम लिया और सॉल्व किया तो 7 √7i माइनस √7i कैंसिल, -1 -1
-2 इज -1 -1, साथ में ये गामा की वैल्यू -2, आप इसे सॉल्व करोगे और ऐड करोगे तो ये -3 आएगा। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों एक राइट अप्रोच था। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा मेरे को अपनी कॉपी पे। मैं ये नहीं कहूंगा मैं कोई जादूगर हूं या मैंने देखा और मुझे क्वेश्चन आ गया। एक ट्रू मैथमेटिशियन अगर आप हैं और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, तो आपको ऐसे ही ट्राई करना पड़ता है। मैंने भी इसके कई बार ट्राई किया, फिर मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा कि ये इस तरीके से कहना चाह रहे हैं, 3x3 की मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल छुपाना चाह रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, अगर एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन ऑर्डर का, और n-1 ऑर्डर की हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रहे हैं और कुछ और नहीं कह रहे हैं, इट मींस कि उसकी एक आइगन वैल्यू एटलीस्ट क्या है, 0 है। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए सोचने के लिए अल्फा बीटा गामा -4 दिया हुआ है, और वो हो नहीं सकता था। फिर मैंने इस अप्रोच को ट्राई किया। उम्मीद है आपको ये अप्रोच अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन फिर से आ सकता है एग्जाम में। इस बार 3x3 ऑर्डर का 2090 में, हो सकता है 2022 में ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे करके और आपको 3x3 ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे करके और फिर उससे क्वेश्चन निकालने कह दें। क्योंकि ऐसा है कि आईआईटी में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। लेकिन रिपीट होने का मतलब एज इट इज नहीं होगा। 3x3 ऑर्डर का है तो 4x4 ऑर्डर का दे सकते हैं, राइट। 5x5 ऑर्डर का दे सकते हैं, कुछ और कंडीशन इसी तरीके की बना के दे सकते हैं। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को सीखना है। हमें किसी भी क्वेश्चन के साथ में ये नहीं ध्यान देना है कि वो रटना है उस प्रोसेस को। अगर आपकी अप्रोच रटने वाली बन गई क्वेश्चंस को, तो फिर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जहां पर ये वाली मैथ्स आती है, ठीक है, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इस तरीके की मैथ्स ये सब आती है, एकेडमिक मैथ जो आपने बीएससी एमएससी में पढ़ी है, और अगर आप रटने की सोच रहे हैं तो फिर आप एंट्रेंस मत दीजिए, आपके लिए एंट्रेंस नहीं बना है। लेकिन अगर आप दिमाग के हर दरवाजे को खोल के सोचने के लिए हिम्मत रखते हैं किसी भी एक क्वेश्चन के लिए, और ये अप्रोच रखते हैं, जब तक मैं इसे कर नहीं लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं, मुझे करना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जब जीतन राम मांझी, सॉरी जीतन राम मांझी कह रहा हूँ मैं, जैसे एक मूवी आई थी किसी की, ठीक है, उसमें उसने कहा हुआ है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बस वही अप्रोच रखनी है। बट रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सपोर्ट करिए ओ माई मैथ्स को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 2020 के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो भी मैट्रिसेस सेक्शन में आए हैं, और फिर 2021 के। और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट आगे आपको डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वगैरह के चैप्टर्स शुरू करने वाला हूँ। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए ओ माई मैथ्स के साथ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल।